देखिए बेटा, आप लोग देखिए आर एस अग्रवाल चैप्टर 3E एक्सरसाइज 3E। देखिए बेटा, जो एक्सरसाइज 3E है बेटा, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने बेटा पहले बहुत ये है, 8th में भी ये है, 7th में भी। देखिए मैं आपको थोड़ी सी हिंट देता चल रहा हूँ बेटा, देखना बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा ये लिखा हुआ है 5 चेयर्स एंड 4 टेबल्स टुगेदर कॉस्ट ₹5,600 while 4 chairs and 3 tables together cost ₹4,340. Find the cost of a chair and that of a table। मतलब आपको बेटा एक चेयर और एक टेबल की कॉस्ट बतानी है, तो इसे बेटा हम लेट कर लेंगे। लेट दी कॉस्ट ऑफ ए टेबल, मान लो मैंने टेबल की कॉस्ट को बेटा x मान लिया, एंड दी कॉस्ट ऑफ ए चेयर को बेटा मैंने y मान लिया। दो ही तो पूछे थे बेटा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए चेयर एंड दैट ऑफ ए टेबल। इतना हो गया। अब उसके बाद लिख लेंगे बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपके पास बेटा 5 चेयर है, मतलब 5 फिर है 4 टेबल्स मतलब 4x, फिर लिखा है टुगेदर कॉस्ट, मतलब दोनों की इकट्ठी कॉस्ट दे रहा है साथ साथ वाली, इसका मतलब ये दोनों प्लस हो जाएंगे। 5600। ये हो गई बेटा आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड है 4 चेयर्स एंड 3 टेबल्स टुगेदर कॉस्ट दे रहा है, ये बेटा 4340। ये बेटा हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। बेटा 2 इक्वेशन आपकी बन चुकी हैं, इन्हें बेटा आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेना, चाहे सब्स्टिट्यूशन से चाहे एलिमिनेशन से। जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है वो आपको हटा दिया गया, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले सवाल होंगे वो आपको नहीं करने, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको नहीं सिखा रहा मैं, तो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से आप कर लेना। ऐसे ही बेटा आपका सेकंड वाला क्वेश्चन है जिसे मैं नहीं करा रहा हूँ। अब देखिए बेटा आप थर्ड वाला क्वेश्चन, जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो बेटा ये है कि ए लेडी हैज ओनली 25 पैसे एंड 50 पैसे कॉइन्स इन हर पर्स। मतलब लेडी है जो अपने पर्स में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं उसके पास रखे हुए हैं उस पर्स में। इफ शी हैज 50 कॉइन्स, जो 50 कॉइन्स 50 पैसे के जो सिक्के थे ना, वो बेटा टोटल है 19 रुपीज़ 50 पैसे के। तो जब वो काउंट करते उन्हें पता है कि हमारे पर्स में, लेडी के पर्स में 50 पैसे के जो सिक्के थे उन सबको ऐड करने पे आता है 19 रुपीज़ 50 पैसे की उसके पास है। तो बोले हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड डज शी हैव। सॉरी बेटा, टोटल दे रहा है आपको 19.5, जो टोटल है वो बेटा आपको दे रहा है 19.50। मुझसे गलती हुई, 50 पैसे नहीं है उसने, यहाँ मैंने वर्ड नहीं पढ़ा था, है इन ऑल टोटलिंग, मतलब अगर वो सभी को ऐड करती है 25 पैसे को भी और 50 पैसे के भी, तब उसके पास रुपीज़ होते हैं 19 रुपीज़ 50 पैसे। तो पूछा ये बताओ उसके पास 25 पैसे इतने सिक्के थे और 50 पैसे के इतने थे। तो देखिए बेटा यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन मान लीजिए, लेट दी अब देखना बेटा इसमें कॉइन्स बोले हैं, लेट दी नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स इक्वल एक्स एंड दी नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इक्वल वाई। देखिए बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखना बेटा इसमें ये दे रखा है
ए जो उसके पास 25 पैसे और 50 पैसे ए है। फिर इस पर टोटल इतने सिक्के थे, 50 कॉइन्स थे ना। जब 50 कॉइन्स हैं मतलब x मतलब 25 पैसे ए प्लस 50 पैसे ए, तभी तो उसके पास 50 कॉइन्स हुए। जब वो इन दोनों को ऐड करे तभी तो बता पाई 50 पैसे है। जैसे मान लीजिए मेरी जेब जो पॉकेट है उसमें 10 रुपीज़ के भी नोट है, 2 रुपीज़ के भी 3 है ना, 100 ए भी में। और बेटा मेरे पास टोटल नोट 100 है, मतलब जितने रुपए थे मेरे पास 1 आ नोट थे, 10 ए थे, 100 ए, 5 के, उन सभी का जो ऐड होगा वही तो होगा ना बेटा। इतने हैं मैंने ले लिया x प्लस वाई 50। तो उसने एक चीज़ और दे रखी थी, इन ऑल टोटल रुपए बन रहे थे बेटा 19 रुपीज 50 पैसे। ये बेटा आपको 8 लाख का क्वेश्चन है बेटा। ये आप लोगों ने बेटा पढ़ा होगा, मैं और फिर बता दूं। जैसे मान लो मैं बेटा मेरे पास 10 रुपीज के 10 नोट हैं, तो मेरे पास इतने रुपए होने 100, क्योंकि जितने नोट और जितने रुपए हैं उनका मल्टीप्लाई तो होता है ना। ऐसे ही जो 25 पैसे के जो कॉइन है ना उनकी हमने क्या मान ली है, ये x है ना, मतलब x थे हमारे पास। अगर मान लो 1 होता तो 25 पैसे का एक कॉइन होता, मतलब 25 पैसे होते। 2 होता तो 50 पैसे हो जाते। और जब x है तब ये हो जाएगा 25x प्लस ये हो जाएगा 50/। इसमें देखना बेटा पॉइंट हटाते नीचे 100 आ जाएगा, 10 से 10 कट, ये कट हो रहा है आपका 2 5 से, 5 3 जा 15, 4 बचा, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 39/2। करना चाहो तो बेटा आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 का इसमें, तो हो जाएगा 50x प्लस 100/39। अब बेटा आप इन दोनों इक्वेशन को इसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, उसमें भी मैं आपको बेटा हिंट दे देता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो बेटा ये है, दी सम ऑफ 2 नंबर्स। देखिए बेटा 3 क्वेश्चन तो हो जाते हैं, ये बेटा 4 क्वेश्चन। जो 4 क्वेश्चन है वो ये है, दी सम ऑफ 2 नंबर्स। ये बेटा देखिए मैं 2 तरीके से आपको बताया है। इसमें बेटा 2 नंबर दे रखे हैं, एक नंबर को बेटा आप x मान लो, एक नंबर को आप y मान लो, या फिर दोनों नंबर का जो सम है वो 137 है। एक नंबर को अगर आप x माने दे तो सेकंड वाला जो नंबर है वो बेटा आपका हो जाएगा 137 माइनस x। आप इसी भी तरीके से बेटा कर सकते हैं। लिखो बेटा, तो मैं आपको एक मेथड ये करा देता हूँ, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल x एंड सेकंड नंबर इक्वल, चाहे तो बेटा x y से कर लो, थोड़ा x y से बेटा बड़ा हो जाता है, तो देखो बेटा मैं उसी से करा देता हूँ। 2 नंबर का सम 137, अगर एक x है तो दूसरा हो जाएगा 137 माइनस x। अब कर लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोला था फिर उसने, एंड देयर डिफरेंस इज, दोनों का जो डिफरेंस है वो इतना दे रखा है बेटा 43। दोनों का डिफरेंस जो है वो 43 है। तो बेटा जब दोनों का डिफरेंस 43 है तो इसका मतलब है ना, दोनों डिफरेंस निकालना आपको 43। तो अब बेटा डिफरेंस निकाल लो इसका, देखना x माइनस 137 डिफरेंस हो गया, कितना है 43, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस इक्वल 43, x और x 2x इक्वल 43। ये 137 उधर चला गया, प्लस का 2x इक्वल 7 और 3 10, 4 और 4 8, 1 1 2 से कट कर दो, x इक्वल बेटा आपका आ गया 90। ये वैल्यू उठाना, इन दोनों में आप रख देना, जो आपका आंसर है वो
आ जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो ये लिखा है फाइंड 2 नंबर्स। आपको 2 नंबर निकालने हैं बेटा। ये तो बोला था 2 नंबर आपको निकालने हैं। तो बेटा ऐसा हो सकता है, या तो हम ऐसा करें फर्स्ट नंबर को x मान लें, सेकंड नंबर को हम y मान लें। फिर बेटा इसमें दिया है दी सम, बोले फाइंड 2 नंबर सच डेट। इस प्रकार है 2 नंबर दी सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट नंबर ए ट्वाइस एंड थ्राइस द सेकंड, और सेकंड आ थ्राइस। उन्हें अगर हम सम करते हैं मतलब ऐड करते हैं तो हमारा 92 आता है। फिर आगे आए एंड 4 टाइम्स द फर्स्ट, और जो फर्स्ट नंबर है उसे 4 टाइम्स क्या करते हैं, एक्सीड्स करते हैं, बढ़ाते हैं। 7 टाइम्स द सेकंड नंबर जो है उसके 7 टाइम्स से 2, तब हमारा आता। दो बेटा तो इसमें बेटा कुछ दिया नहीं है तो हम 2 नंबर मान लेंगे। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 मैं इसमें बेटा ऐसे करता हूँ, जो हमारा बेटा फर्स्ट नंबर है उसे बेटा हम x मान लेते हैं, एंड जो बेटा आपका सेकंड नंबर है उसे बेटा मैं y मान लेता हूँ। अब बेटा वही ले लीजिए आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसमें बेटा ये बोला था दी सम मतलब प्लस होगा। अब इसका सम करना था ट्वाइस द फर्स्ट का ट्वाइस एंड थ्राइस द सेकंड इज 92। ये बेटा आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। आगे लिखा है एंड 4 टाइम्स द फर्स्ट का 4 टाइम्स एक्सीड्स बढ़ता है 7 टाइम्स द सेकंड बाई 2। इसको इधर ले आओ, मतलब हो जाएगा आपका 4x - 7y = 2। ये हो गई बेटा आपकी सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को बेटा आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पे आपके जो आंसर आएंगे वो आप निकाल लेंगे, ठीक है ना बेटा। तो इन्हें से आप सॉल्व कर बेटा, देखो इन्हें आप y को सेम बना लेना, क्योंकि इधर एक 3y + e है और 7y। तो फर्स्ट वाले में कर देना 7 का मल्टीप्लाई, सेकंड वाले में कर देना 3 का मल्टीप्लाई। जब फर्स्ट में 7 आ होगा 7 × 2 = 14 और ये हो जाएगा 12। 14 और 12 आपका हो जाएगा 26x। और इधर है आपका ऊपर वाले में हुआ 7 का, नीचे वाले में हुआ 3 का। तो 3 × 2 = 6 और हुआ 7 7 × 2 = 14 e 4 1 बचा, और 7 × 3 = 63 = 64 644 + 6 670। और रिवर इतना आया था इधर। इन्हें बेटा आप सॉल्व देख लेना अपना जो आए। देखिए बेटा ऐसे ही बेटा आपका जो क्वेश्चन है 6 है। अब देखना 7 वाला क्या कह रहा है, इफ 45 is subtracted from twice the greater of 2 नंबर। इसमें बेटा ग्रेटर बोला है तो बेटा करना है ऐसे ही आपको 7 वाला भी। चलो मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ बेटा। ग्रेटर और स्मॉलर 2 बोले हैं तो लो मान लो मैं स्मॉलर नंबर मान लेता हूँ। मान लो मैंने स्मॉलर नंबर को x मान लिया। अब क्वेश्चन क्या रहा था ये भी देखना बेटा। इसमें ये था इफ 45 is subtracted from twice the greater of 2 नंबर। 2 नंबर में अगर हम 45 सब्ट्रैक्ट करते हैं ग्रेटर ए ट्वाइस से, तो ग्रेटर नंबर जो हम माने थे उसके ट्वाइस से हम 45 माइनस करते हैं, इट रिजल्ट्स इन द अदर नंबर। जो सेकंड नंबर है वो रिजल्ट आ जाता है। फिर बोला इफ 21 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। यदि हम 21 जो है सॉरी वो हम सब्ट्रैक्ट करते माइनस करते इससे ट्वाइस द स्मॉलर, स्मॉलर से स्मॉलर के ट्वाइस से हम 21 माइनस करते हैं, इट रिजल्ट इन द ग्रेटर नंबर, तो हमें बड़ा नंबर मिलता है। तो इसमें ग्रेटर नंबर भी मान लो। एंड कुछ नहीं है बेटा, बस लेन थोड़ा लग रहा है, उसमें बहुत ही इजी दिया है। ग्रेटर नंबर मैंने बाई मान लिया, सीधा सीधा पढ़ लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोला था 45 is subtracted from twice लो द ग्रेटर, तो क्या मिलता है स्मॉलर नंबर, अदर नंबर मिल जाता है तो x मिल जाता है। इसको इधर ले आओ,
2y माइनस एक्स इक्वल 40 फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पर n डाल दो। फिर बोला जब हम 21 सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना, इससे करते हैं स्मॉलर से, तब बेटा हमें मिलता है ग्रेटर। तो 2x माइनस वाई इक्वल 20। अब सोचो सही कैसे आ गया, देखिए बेटा वाई को मैं इस तरफ लिया तो माइनस का हो गया, और माइनस का 21 उस तरफ चला गया तो वो प्लस का हो गया। अब बेटा इक्वेशन बन चुकी है, इन्हें बेटा अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखना बेटा, जैसे आप मान लो x को सेम बनाए तो यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का, तो इसमें होगा 2 का मल्टीप्लाई, देखो तो 2 या 4y माइनस 2x, और ये हो जाएगा y और प्लस 2x, 2x से 2 कट जाएगा, 4y में से y जाएगा, 3y बचेगा, और इसमें हुआ 2 90, और ये है 21, 90 और 20 111 3 का डिवाइड दे देना, तो आज 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। तो जो y है उसी वैल्यू बेटा जो 37 निकल आएगी, फिर 37 आप यहाँ पर रख देंगे, जो आपका x है वो निकल आएगा देना 2x माइनस 37 इक्वल 21, तो 2x इक्वल 21 प्लस 37, 21 में 37 आप ऐड करिए तो 37 और 1 38, 38 और 58 में 2 का डिवाइड जाएगा, x का मान निकल आएगा 29। बेटा 7 वाला क्वेश्चन आपका फिनिश हो चुका है। ऐसे देखो बेटा जो 8 वाला है वो भी आपका ऐसा है, बस आपको जैसा लैंग्वेज है वैसा बेटा आपको पढ़ करके करना है, मतलब जैसा भी आपसे लैंग्वेज बोलता जाए आपको बस बेटा वैसा ही करना है, तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल ही राइट आएगा। देखो मैं आपको एक और करके दिखा देता हूँ। इसमें ये बोला है इफ 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ 2 नंबर, जब 2 नंबर बोले हैं और उसमें क्या बोला इफ 3 टाइम है द लार्जर ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का जो लार्जर है वो 3 टाइम है, इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर, उसे हम छोटे से डिवाइड देते हैं, मतलब 2 नंबर आ गए, एक स्मॉलर और एक ग्रेटर, तो उसमें मान लो लेट दी नंबर x मान लिया एंड द ग्रेटर नंबर लिख लो या लार्जर लिख लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखना बेटा इसमें बोला क्या है आपसे, इसमें बेटा आपसे बोला था इफ 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ 2 नंबर्स इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर, फिर बोला बी दैट हम पाते हैं 4 एज द यूसिएंट एंड 8 एज द रिमाइंडर, 4 को बेटा हम यूसिएंट पाते हैं और 8 पाते हैं हम रिमाइंडर। ये तो बेटा आपसे क्वेश्चन बोला था ना। अब देखना बेटा वैसे अगर मैं ऐसे डिवाइड में रखता हूँ तो आप लोगों को दिक्कत आ रही होगी, आपको मैंने बेटा आपने बहुत प्रीवियस क्लास में फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, डिवाइडेंड इक्वल डिवीजर इंटू यूसिएंट प्लस रिमाइंडर, तो मैं वही लगा देता हूँ। देखना बेटा आपको क्या दिया था 3 टाइम्स द ग्रेटर, तो ग्रेटर में आपने 3 टाइम्स कर दिया 3y हो गया, फिर आपसे क्या बोला है इज डिवाइडेड बाई स्मॉलर, जब हम छोटे वाले से डिवाइड देते हैं तो बेटा है ना जो डिवाइड देते हैं वो आपका क्या होता है बेटा डिवीजर होता है। फिर आपसे बोला है यूसिएंट आपको 4 मिलता, आपने पढ़ा है डिवाइडेंड इक्वल डिवीजर इनटू यूसिएंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर आपको 8 दे रखा है, तो अब कितना आ जाएगा 3y माइनस 4x इक्वल 8। आपकी फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट। अगला बोला है इफ 5 टाइम्स द स्मॉलर, फिर बोला है इज डिवाइडेड बाय द लार्जर, लार्जर से डिवाइड दे रहे हैं, बी दैट 3 है द यूसिएंट, तो डिवीजन इनटू यूसिएंट, और रिमाइंडर इतना पाते हैं हम 5, तो हमारा हो जाएगा कितना 5x माइनस 3y इक्वल 5। ये बेटा आपका हो गया सेकंड इक्वेशन। 2 इक्वेशन निकल आई है बेटा, इसी भी मेथड से आप इन्हें सॉल्व कर लेना, ठीक है ना।
अगर आपको लग रहा हो सर इधर पाई और एक्स फिर एक्स को देना एक तरफ कर लेना, तो इस वाले उस तरफ ले आना, तो माइनस का 4x प्लस का 3y, जो बेटा चाहे और 3y माइनस 4x या फिर बोल दो माइनस का 4x प्लस का 3y, कैसे भी कर लेना, ठीक है ना। माइनस का रहेगा साइन भी वही रहने बेटा, क्योंकि मैंने इसी तरफ रहने दिया है ना, जब दूसरी तरफ जाता है तब साइन चेंज होता है। जैसे बोल दूं मैंने, जैसे मेरे पास लिखा है 2 माइनस 3, तो मैं से ये भी तो बोल सकता हूँ माइनस का 3 प्लस का 2, बात एक ही है। तो माइनस आ जाएगा, फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं आएगा तो क्या हुआ, माइनस का 4x प्लस का 3y, तो ये माइनस का आ जाए बेटा, कुछ मत करो, सुनो ये प्लस का 3y है या माइनस, दोनों को ऐड कर दो सीधा सीधा, तो माइनस का 4 प्लस का 5 ओनली x बचेगा, और इधर आ जाएगा 8 और 5 13, x का मान 13 निकल आया बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, मैं आपको चेक करा देता हूँ आंसर। देखो बेटा इसमें दिया है जो 13 दिया है और 1 दिया है इसमें 20, जब आप इसमें x की जगह पर आते हैं ना 8 13 5 जा 65 उधर जाएगा, 5 माइनस 65 माइनस का 60 और 3 से कट जाए 20 आ जाएगा, यही आपका आंसर दिया है 20,13। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बेटा आपने 6 7 8 में अगर आपने किया है बेटा, पूरी एक्सरसाइज आपकी उसी पर ही आधारित है, इसमें कुछ नया नहीं है। यदि बार आप घर पे जाए 6 7 8 की लगाना, 8 की लगा लेना आप चाहे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें बेटा आपके जो है 58 क्वेश्चन है। अब देखिए आ रहे इसमें ये बोला है if 2 is added to each of 2 given number, आपको 2 नंबर दे रखे हैं, दी रेशियो बिटवीन, अब देखना बेटा आपसे बेटा बोला है 2 नंबर है, तो बेटा 2 नंबर इसमें मान लेता हूँ मैं, लेट मैं सीधा दोनों इकट्ठे मान ले रहा हूँ, ठीक है ना, 2 नंबर्स आर। अब इधर मैं ऐसा नहीं लिख रहा बेटा फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर करके, सीधा मान लिया, लेट 2 नंबर्स आर, आप चाहे वैसे भी लिख सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड करके, एक्स एंड वाई, ठीक है ना। आगे चलिए फिर इसमें बोला है इफ 2 इज एडेड टू ईच ऑफ द गिवन नंबर, दोनों नंबर में आपको 2 ऐड करना है, कर दीजिए, दोनों नंबरों में 2 ऐड कर दिया। फिर बोला है देयर रेशियो बिकम्स 1:2, जो इनका रेशियो 1/2 आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2x प्लस 4 इक्वल बाई प्लस, इधर ले आओ इसको बेटा, तो 2x माइनस बाई, ये बाई इधर आएगा और बेटा ये जो 4 है वो उस तरफ जाएगा, तो हो जाएगा -2, ये बेटा हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, 2x माइनस बाई इक्वल -2। अब आगे बोला है इफ 4 बेटा उधर चला जाए 2 - 4, इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन नंबर, दोनों नंबर से आपको 4 सब्ट्रैक्ट करना के लिए बोला है उसमें। फिर बोला है दी रेशियो बिकम्स 5:11, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 11 x में करिए, 11x - 11 हो जाए 44 इक्वल 5 पर कर दो, 5 बाई -5 4 जा 20, इधर ले आओ बेटा से, 11x - 5 बाई, अब ना बेटा 44 उधर जाएगा प्लस का, तो इक्वल हो जाएंगे 24, ये हो गई बेटा आपकी सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन देखना बेटा, फर्स्ट वाले में आपका माइनस का बाई है, सेकंड वाले में आपका माइनस का 5 बाई है, तो अब ऐसा करना बेटा फर्स्ट वाले में आप 5 पर मल्टीप्लाई कर देना और फिर सब्ट्रैक्ट कर देना सीधा, तो 5 2 जा 10 और ये 11, तो माइनस का x, फिर ये हो जाएगा माइनस का 10 और माइनस का 24 माइनस का 34, तो जो x है बेटा उसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 34, जो बेटा 34 दे भी रखती है आंसर में 34, ठीक है ना बेटा। उसके बाद बेटा आपको जो सेकंड वैल्यू है बाई की, वो बेटा आपको दूसरी निकालनी है,
सेकंड वैल्यू। तो देखना ना सेकंड वैल्यू कैसे निकालना है। जैसे यहाँ पर आप रख देंगे x की जगह पर 34, तो 34 2 जा 78, उधर जाएगा माइनस का 78, तो माइनस का 2 माइनस का 70 माइनस का 80, और माइनस से माइनस कट जाएगा। जो बेटा आपकी 22 है वो बेटा आपकी 70 निकल आएगी। ठीक है ना। ये बेटा जो 9 वाला क्वेश्चन है वो भी बेटा आपका फिनिश हो चुका है। देखना बेटा जो 10 वाला है उसमें मैं बेटा आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। जो 10 वाला उसमें ये बोला है दी डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। टू नंबर बोले वही मान लो x एंड y, लेट टू नंबर्स आर x एंड y। मैंने बेटा x और y मान लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखना बेटा इसमें बोला है दी डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। टू नंबर का जो डिफरेंस है वो बेटा 14 है। फिर बोला है एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर और स्क्वायर का जो डिफरेंस है इस पर कर दिया। उनका जो डिफरेंस है इस पर का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है बेटा आपको 448 इतना लिख दिया बेटा। ये बेटा एक फॉर्मूला बना दिया a² माइनस b², एक बार माइनस एक बार प्लस इक्वल 448। इसमें बेटा आपका तो यूजन फर्स्ट बी दैट जो फर्स्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है x माइनस y की दे रखी है 14, वो आप यहाँ पर रख देंगे तो आपका इतना हो जाएगा। मैं आपको करके बता देता हूँ। और x प्लस y की उसकी नहीं है बेटा। देखो 14 और x प्लस y इक्वल कितना है आपका 4। ठीक है ना। 14 से बेटा ये कट जाएगा तो x प्लस y 14 3 जा 42, 2 बचे 28, 14 2 जा 28। ये बेटा आपकी आ गई सेकंड इक्वेशन। x माइनस y जो है वो बेटा आपका 14 निकल आया और जो बेटा आपका x प्लस y है वो 32 आ गया। अब आपसे बोला है फाइंड द नंबर्स, आपको नंबर निकालने हैं। तो बेटा क्या करें, दो यहाँ माइनस का y है यहाँ प्लस का y, दोनों का ऐड कर दो तो 2x इक्वल 14 और 32, तो 32 और 46 हो जाएगा। 2 का डिवाइड रहेगा 46 में तो आपका आंसर आ जाएगा 23। ठीक है ना बेटा। जो 10 क्वेश्चन है वहाँ तक आपका बेटा कंप्लीट हो चुका है। आप लोग बेटा इसी आधार पे और भी क्वेश्चन है बेटा बहुत सारे, वो भी बेटा आप लोग कर लेंगे।